जहाँ आज अवनीत जी का भी जिक्र हो रहा है। कैसे वो दिन मुंबई में जब अवनीत जी के साथ रहना होता था और दिल्ली आके सिर्फ एक रात के लिए ही आना हुआ था, और तब उस समय डिनर के बाद बाबा जी के साथ ये एक टहलने का रूप, एक सैर रूप, एक वो पल मिले। तो एक वो समय अवनीत जी कहते कि आप चले जाइए, मैं थोड़ी देर बाद आ जाता हूँ। और सिर्फ बाबा जी और दासी और वो जो भी बात कर रहे थे दासी, वो आंसर्स उस रूप में बता रही थी कि ये ऐसे ऐसे। और वहीं एक ध्यान उस तरफ भी लगा हुआ कि कह रहे थे अभी आएंगे, बहुत देर हो गई, आए नहीं। तो उतनी देर में ही बाबा जी की ओर ये आई कांटेक्ट होता है। तो वो कहते हैं कि अवनीत को बोल दो कि वो इतनी गर्मी में पसीने में खड़े हैं, पंखा ही चला लें अपने ऊपर। और दासी की तब नज़र पड़ी कि वो एक गर्मी में अंधेरे में बिना पंखे के कमरे की जाली से बस बाहर देख रहे थे, बाहर आ नहीं रहे थे। और फिर जब दासी ये बोलने गई कि आप बाहर खड़े हैं, बाबा जी ने खास बोला मैसेज देने को, तो आप ऐसे खड़े भी क्यों हैं? अगर अंदर ही रहना था तो एक बिजली या पंखा चला देते। तो तब उन्होंने ये कहा कि नहीं, अगर मैं ऐसा करता तो एक बाबा जी उसी समय देख लेते और आपको कह देते कि बाहर लेके आ जाओ। और मैं चाहता था कि अभी एक ही दिन का कुछ घंटों का मौका है, तो आप दोनों को अकेले मिले, कोई तीसरा इंसान ना हो। तो उसके ऊपर ही दासी ने कहा आप चाहे कितने भी छुप जाएं, सदगुरु की नज़र पड़ गई और मुझे यही मैसेज देने को कहा है कि गर्मी में ना खड़े हो, पंखा तो कम से कम चला लें। ये कारण भी बाद में मैंने पूछा कि फिर खिड़की से बाहर क्यों झांक रहे थे? तो वो कह रहे थे कि बस इसलिए कि यदि आप बातें ज़्यादा करते रहे और बाबा जी को प्यास लग गई और उस समय आप अगर पानी लेने के लिए जाएंगे और मैं देख लूँगा, आपको कह दूँगा कि आप अभी रुकिए, टहलिए और मैं फटाफट पानी लेके आ जाऊँगा। तो बस वो सेवा रूप के लिए वहाँ खड़े थे।